एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है डिस्क्रिशन। देखो लास्ट में आईओएन लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में आईओएन लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं ना। अगर किसी भी काम को आप अपने डिस्क्रिशन के साथ कर रहे हो, इसका मतलब है आप उस काम को अपनी मर्जी से कर रहे हो। आपने उस काम को कैसे किया है? अपनी मर्जी से किया है। द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आपकी मर्जी से वो काम हो रहा है, आप उस चीज को केयरफुली कर रहे हो, इसका मतलब आपका विवेक, आपका बुद्धि को यूज कर रहे हो। डिस्क्रिशन, प्रूडेंस, जजमेंट, सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन वर्ड को अगर देखोगे तो दो रूट वर्ड्स हैं। सर्कम, सर्कम का मतलब क्या होता है? सर्कल। स्पेक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सी। तो चारों तरफ देख देख के चल रहे हो, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा आप क्या हो? केयरफुल हो। इसका मतलब आप क्या हो? सर्कमस्पेक्ट। बहुत बारी वर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब आप क्या हो? विजिलेंट हो। विजिलेंट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा केयरफुल। अच्छा, स्पेक रूट वर्ड से एक वर्ड बनता है स्पेक्टाकुलर। व्हाट अ स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस। सर्कम ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्टिव्स। ये भी एडजेक्टिव। स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। स्पेक वर्ड का मीनिंग था देखना, तो देखने दिखाने लाइक परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस। समथिंग व्हिच इज ग्रेट। ग्रेट को क्या बोल सकते हैं? स्टनिंग है। और क्या बोल सकते हैं? फेनोमेनल। फेनोमेनल का मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया, एकदम चमचमाता हुआ। चमचमाते हुए का वर्ड क्या होता है? डैजलिंग है। बहुत ही बढ़िया को क्या बोल सकते हैं? मार्वेलस है। मार्वेलस का शब्द का मतलब क्या हो गया? बहुत ही बढ़िया। स्टनिंग कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? ब्रेथ टेकिंग, मींस हद से ज्यादा बढ़िया कोई चीज अगर होती है तो। एक प्यारा वर्ड है, बहुत एग्जाम में आता है ये वर्ड, रेस्प्लेंडेंट, मींस हद से ज्यादा बढ़िया। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही था। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेकलेसनेस, इनडिस्क्रीशन, थॉटलेसनेस, मतलब केयरलेस होना। रेकलेसनेस का मतलब क्या होता है? आप बहुत ही केयरलेस हो। केयरलेस का एक वर्ड होता है लैक्स। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कोई इंसान अगर लैक्स है, इसका मतलब वो कैसा है? बहुत ही केयरलेस है। मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ। केयरलेस बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब वो इंसान कैसा है? उसके अंदर क्या है? स्लैक है। स्लैक का मतलब क्या होता है? बहुत ढीलापन है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है उस काम को लेकर। नेग्लिजेंट है, चीजों को निग्लेक्ट कर देता है। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं स्लॉपी। हद से ज्यादा वो इंसान क्या है? केयरलेस है। चीजों को क्या कर देता है? मिस कर देता है। तो वर्ड क्या निकला? रेमिस, मिस कर देने वाला। इसको कैसे याद कर सकते हो? फिर एक और वर्ड लिख सकते हो, लेका डाइसिकल। लेका, इसको याद कैसे करोगे स्पेलिंग को? लेका, लेका हो गया, फिर डायस, फिर इकल। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही था। तो जज ने अपनी बुद्धि का यूज किया, एक हल्का फुल्का सा सेंटेंस दे दिया, पनिशमेंट दे दिया उसको जिसने पहली बार गुनाह किया था। तो जज ने क्या किया? अपनी बुद्धि का यूज किया इस चीज के लिए, अपने विवेक का यूज किया। जिन लोगों को लग रहा है इतनी सारी वोकैबुलरी याद कैसे होगी, डोंट वरी, जैसे जैसे आप रेगुलरली क्लासेस में आओगे आपको याद होती चलेगी। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से। मतलब ऊपर ऊपर से तो हमको यही दिख रहा है ऑस्टेंसिबली। एडजेक्टिव होता है ऑस्टेंसिबल, उसके साथ एलवाई लगा दिया, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दिया तो क्या बना लेता है? एडवर्ब बना लेता है। फॉर एग्जांपल स्पीड, या फिर स्पीड तो नहीं, स्लो कर सकते हैं। स्लो एडजेक्टिव था, एलवाई लगाया तो क्या बन गया? स्लोली। अच्छा, नाउन के साथ एलवाई लगाते हैं तो जनरली क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। यहां से बहुत बार ग्रामर का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल माइजर इज कंजूस, एलवाई लगाया क्या बना? माइजरली, बहुत कंजूस तरीके से, लेकिन एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब। निगर्ड इज आल्सो कंजूस, एलवाई लगाया निगर्डली, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। फ्रेंड, एलवाई लगाया फ्रेंडली, एडजेक्टिव है। तो ग्रामर का क्वेश्चन कैसे आता है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टॉक्ड टू मी फ्रेंडली, क्या ये सही है? उसने मुझसे कैसे बात करी? उसने मुझसे फ्रेंडली तरीके से बात करी। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है, तरीका नहीं बता सकता। आई सेंटेंस को ठीक करना है तो कैसे करोगे? ही टॉक्ड टू मी इन अ फ्रेंडली वे, एक फ्रेंडली तरीके से उसने मुझसे बात करी। तो वे नाउन था, नाउन के बारे में जो वर्ड बता रहा था वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली कॉवर्ड, डरपोक, एलवाई लगाया डरपोक तरीके से तो इन अ कॉवर्डली मैनर आया, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। तो ऑस्टेंसिबली का मीनिंग क्या होता है? ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से लग रहा है, पता नहीं अंदर से सच है नहीं, ऊपर ऊपर से तो लग रहा है भाई। अपैरेंटली ऊपर ऊपर से, सीमिंगली, सपोजिटली मींस ऊपर ऊपर से। एंटोनिम्स वास्तव में, एक्चुअली, ट्रूली, रियली। तो ऐसा लग रहा था ऊपर ऊपर से कि वो बिजनेस ट्रिप पे गया है, लेकिन उसने अपना ज्यादातर समय किस चीज में बिताया? साइट सीइंग में, मतलब घूमने में बिताया उसने अपना ज्यादातर समय। बट ऐसा ऊपर ऊपर से क्या लग रहा था कि वो एक्चुअल में क्या गया? बिजनेस ट्रिप पे गया है। इंडिग्नेशन, पहले 5 वर्ड्स कर लेते हैं। एक वर्ड होता है इंडिग्नेट, मुझे 5 वर्ड्स के मीनिंग्स बता दो, अगर जिसने मुझे बता दिया ना मुझे बहुत खुशी होगी। इंडिजेंट, ingenuous, ingenious, ingenuous, ingenuine and indigenous। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। मीनिंग्स क्या क्या है? इंडिग्नेंट मींस ऑथर की टोन बहुत बार इंडिग्नेंट हो जाती है, मतलब गुस्से में है। इंडिजेंट मींस पुअर, पुअर के कुछ सिनोनिम्स पेनियोरियस, इम्पोवरिश्ड। इंजीनियस मींस बहुत ही स्किल्ड है वो इंसान, एड्रॉइट है, डेक्स्ट्रस है, अडेप्ट है। इंजेनुअस मींस इनोसेंट है, क्रेड्यूलस है, हर किसी की बात को आसानी से मान जाता है। गलेबल है, हर किसी की बात पर आसानी से विश्वास कर लेता है, कुछ आता नहीं है, नाइव है। इनजेन्युइन मतलब वो चीज जेन्युइन नहीं है, नॉट रियल, वो चीज कैसी है? फेक है, बोगस है। इंडिजिनस मतलब वो वहां की का ही है, लोकल है, नेटिव है। वर्ड्स को याद कैसे करोगे? देखो, जीनियस लिखा था तो स्किल्ड था, है ना। जेनुअस लिखा था, क्रेड्यूलस, एक जैसे लग रहा है क्रेड्यू जेन्यू, तो इसका मतलब क्रेड्यूलस, भोला भाला सा। जेन्युइन लिखा था मतलब फेक है, इनजेन्युइन हो गया। इंडिजिनस, इंडिया जैसा लग रहा है तो मतलब वहीं का है, मतलब वहां का लोकल है। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे। इंडिग्नेंट का ही नाउन फॉर्म क्या था? इंडिग्नेशन। तो क्या है? एंगर और अनॉयंस प्रोवोक्ड बाय अनफेयर ट्रीटमेंट। आपके साथ कुछ गलत हुआ उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मींस इंडिग्नेशन। रिसेंटमेंट, आउटरेज, रैथ, सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? कि आप किस चीज में जल रहे हो, गुस्से की आग में आप जल रहे हो। एक गुस्से का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत एग्जाम में आता है, IRER, मींस गुस्सा। और क्या कह सकते हैं गुस्से को? फ्यूरी इज गुस्सा, एक्सैस्परेशन इज व्हाट? गुस्सा। रैंकर मींस गुस्से वाली भावनाएं, रेज गुस्सा। वेंजियंस कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है मैं बदला लूंगा, तो आप क्या कर रहे हो? गुस्से की आग में तड़प रहे हो, गुस्सा। और क्या बोल सकते हैं? स्पाइट, फिर बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। स्पाइट नफरत एक तरीके से, मेलिस नफरत, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एक्रिमनी, बेलिजरेंस लिखूं या आते हैं? लिख लेते चलो। और कौन से वर्ड्स आ जाएंगे? बेलिजरेंस दुश्मनी, किसी फीलिंग में गुस्सा है।
हॉस्टिलिटी, एनमिटी दुश्मनी, गुस्सा, एक्रिमनी गुस्सा, दुश्मनी, एंटागोनिज्म गुस्से वाली फीलिंग, दुश्मनी वाली फीलिंग। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स, सारे नाउन्स हैं। एंटोनिम्स, आप सैटिस्फाइड हो, एक्सेप्टेंस, कंटेंटमेंट का मतलब क्या? सैटिस्फैक्शन है, जो है बहुत है हमारे पास। तो जो गलत तरीके से एम्प्लॉइज को निकाला गया, इससे पब्लिक को गुस्सा आया और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगला वर्ड है ट्रायम्फलिज्म। जो बच्चे आप बता रहे हो ना आप लोग, कैंटैक्टरस और वो सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। अभी हम नाउन फॉर्म्स की बात कर रहे थे। चलो एक बार एडजेक्टिव फॉर्म्स रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। जो इंसान बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है, उस इंसान को आप क्या बोल सकते हो? वो इंसान कैसा होता है? हर समय लड़ता रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, फ्रैक्शियस होता है। क्या होता है? इर्कसम होता है, कॉम्बैटिव होता है, पग्नेशियस होता है, कैंटैंकरस होता है। और कोई वर्ड? बॉदरसम होता है, बेलिकोज लड़ाकू सा होता है, बेलिजरेंट होता है। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेली इज व्हाट? बेली इज वॉर। तो वो इंसान हमेशा क्या करता रहता है? परेशान, इरिटेट करता रहता है, इरिटेट करता रहता है। गॉलिंग, गॉल का मतलब क्या होता है? इरिटेट करना। वेक्स का मतलब क्या होता है? इरिटेट करना, तो वेक्सिंग। पेस्टर का मतलब क्या होता है? परेशान करना, तो इंसान कैसा होता है? पेस्टिंग होता है। पीविश होता है, राइट। ग्रम्पी होता है, ग्राउची होता है, पेट्यूलेंट होता है, इरास्केबल होता है, राइट। मतलब पूरे टाइम क्या करता रहता है? पूरे टाइम झगड़ा ही करता रहता है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव थे। ग्राउची प्रिकली होता है, टेस्टी होता है, राइट। ये वर्ड कैसे भूल गए? टेस्टी वर्ड तो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है। पूरे टाइम लड़ता सा रहता है, हॉट हेडेड होता है। अगले वर्ड पे आते हैं, ट्रायम्फलिज्म। लास्ट में आईएसएम लगता है जिन शब्दों के, वो भी क्या होता है? नाउन। आप बहुत ज्यादा खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है, बहुत ज्यादा खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो सेलिब्रेशन को क्या बोलते हैं? ट्रायम्फलिज्म। इसका एक इडियम बता दूं, जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है? वो टाउन को रेड पेंट कर देता है। इसका मतलब क्या है? वो इंसान क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा खुश होता है। वो क्या करता है? एक्सल्ट करता है। एक्सल्ट का मीनिंग क्या होता है? सेलिब्रेट करना, रिजॉइस करना, हद से ज्यादा खुशी मनाना किसी चीज की। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इन दोनों का? ये क्या है? वर्ब्स। एक और वर्ड होता है बड़ा प्यारा, बहुत एग्जाम आता है, रिवेल। रिवेल करने का मतलब क्या होता है? एंजॉय करना किसी चीज को। वो इंसान क्या होता है? आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग होती है। मतलब वो इलेटेड होता है। इलेटेड का मीनिंग क्या है? इलेशन की फीलिंग, जुबिलेशन की फीलिंग, मींस बहुत ज्यादा खुशी होना। लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, टिकल्ड पिंक, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करना है, घमंड आ जाना एक विक्ट्री में, अचीवमेंट, बोस्टफुलनेस, अपनी विक्ट्री के बारे में बड़ा चढ़ा के कहना, एरोगेंस, घमंड आ जाना, एक्सल्टेशन, बहुत एंजॉय करना। ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, आप जमीन पर हो, मॉडेस्टी है, रेस्ट्रेंट है, कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं करे। तो लीडर की सेलिब्रेशन थी इलेक्शन विक्ट्री के बाद, इसकी वजह से बहुत सारे सपोर्टर्स उस लीडर से क्या हो गए? बहुत सारे सपोर्टर्स उस लीडर से दूर हो गए। अच्छा, मुझे सारे इडियम्स बता दूं। अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो उसके सारे इडियम्स को रिवाइज कर लेते हैं, बहुत बार पढ़े, में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। वो इंसान क्या है? क्लाउड 9 पे है, वेरी गुड। ओवर द मून है, वो क्या कर रहा है? एयर पे वॉक कर रहा है। टिकल्ड पिंक है, वेरी गुड। ग्रिन कर रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर। और क्या कर रहा है वो इंसान? आप पेंट द टाउन, डेढ़ में लिख लिया है। हैप्पी एज अ क्लैम है, राइट। हैप्पी एज लैरी है। लाइक अ डॉग विद टू टेल्स है। और क्या कह सकते हैं? इन सेवेंथ हेवन है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ओवर द रेनबो है। मतलब वो इंसान क्या है? बहुत ही ज्यादा खुश है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनविसाज करना। एनविसाज करने का मीनिंग क्या होता है? इमेजिन करो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में। इसका मतलब आप एनविसाज करो। हाँ, हैविंग द वेल ऑफ अ टाइम है, बिल्कुल सही। हैविंग द वेल ऑफ अ टाइम मतलब क्या कर रहा है वो इंसान? बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। एक बार मैं अपने को साइड कर लेती हूँ। एनविसाज करना, आप इमेजिन कर रहे हो कि वो चीज फ्यूचर में ऐसी ऐसी होगी। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? एनविसाज कर रहे हो। एक्शन की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब आप क्या कर रहे हो? फोर सी। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का, एंटी का, ये रूट वर्ड्स होते हैं। फोर, एंटी, प्री, प्रो, इन सारे शब्दों का मीनिंग होता है पहले से, बिफोर। तो आप उस चीज को पहले से ही सोच ले रहे हो, फोर्सी करो, एंटिसिपेट कर लिया, पहले से ही सोच लिया, विजुअलाइज कर लिया, पहले से ही सोच लिया। एंटोनिम्स इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो जो नई पॉलिसी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है? कि क्लीन और ग्रीन एनवायरमेंट आए आगे आने वाली जनरेशन में। उस चीज को सोच के ये नई वाली जो है बनाई गई है। हाँ, स्पेक्युलेट करना भी कह सकते हैं, राइट। स्पेक्युलेट कर रहे हो मतलब पहले से ही उसके बारे में सोच रहे हो। अगला वर्ड है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? चतुर। एक चतुर नार बड़ी होशियारी का सॉन्ग है ना, तो वो कैसी है वो लेडी? एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट का मतलब क्या? चतुर। पहले मुझे एस्ट्यूट के सिनोनिम्स बता दो कुछ। चतुर है मतलब दिमाग है, दिमाग है मतलब कैसी है? श्रीउड है, चैनी है, इनसाइटफुल है, परसेप्टिव है, सेवी है, डिसर्निंग है, जुडिशियस है, लॉजिकल है, रैशनल है, सेंसिबल है। थोड़े से इनडायरेक्ट सिनोनिम्स भी कर लेते हैं। कीन है मतलब किसी काम को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, क्राफ्टी है, विली है, अडेप्ट है, डेक्स्ट्रस है मतलब स्किल है, इंजीनियस है, अभी अभी वर्ड पढ़ा था, डेफ्ट है, एस्ट्यूट लिखा ही है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो किसी को? हाँ, फिर वो सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लाइक पर्सपिकेशियस है, सेगेशियस है, प्रूडेंट है, बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे फिर तो। विजिलेंट है, सर्कमस्पेक्ट है, वॉचफुल है, हीडफुल है। हाँ, सारे सारे वर्ड्स आपके ऐड हो जाएंगे। मींस बहुत ही ज्यादा कैसी है? बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम करने। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये सारे एडजेक्टिव्स थे, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाओगे, क्या बन जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। लिखो, बाकी सारे वर्ड्स याद आ रहे हैं, लिख लेते हैं चलो एक बार, जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों को रिवीजन करना है। वॉचफुल है, हीडफुल है, मेटिकुलस है, फस्टिडियस है,
एसिडुअस है, डिलिजेंट मतलब बहुत एफर्ट्स लगाने वाले हैं, डिलिजेंट है, स्क्रूपुलस है, मतलब हाँ वेरी है, चेरी है, कॉशियस है, एड्रॉइट है, मतलब क्या है बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, विटी है, दिमाग लगाने वाले, प्रोफिशिएंट है अपने काम में, बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन को अच्छे से इवैल्यूएट कर लेते हैं और इसको अपने फायदे में कन्वर्ट कर लेते हैं, श्रूडली, क्लेवरली, वाइजली। फुलिशली बेवकूफ तरीके से, नेवली बेवकूफ, कुछ आता ही नहीं है, इनएप्टली चीजें नहीं पता। अच्छा मुझे फुलिश के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर फुलिश है मतलब वो इंसान क्या है? ल्यूडिक्रस है। ल्यूडिक्रस का मतलब क्या है? बहुत ही बकवास है। रिडिकुलस है, व्हाट अ रिडिकुलस मैन, मतलब बहुत ही फुलिश। प्रीपोस्टरस बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मींस बहुत ही स्टूपिड। कॉमिकल, कॉमिकल और हिलेरियस थोड़े से नियर बाय सिनोनिम्स होते हैं, इसका मतलब होता है जो आपको हंसा दे, बहुत बुरी तरीके से हंसा दे, नियर सिनोनिम्स है। नॉनसेंसिकल है, मेनियाक भी बोलते हैं, मेनियाक का मतलब क्या होता है? पागल है, क्रेजी है, पारसिकल है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान, हाँ इनसेन है, इनसेन भी बोलते हैं और इनएन भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। इनएन मतलब बहुत ही बेवकूफ सा है। ल्यूडिक्रस में एक रूट वर्ड था ल्यूडी, इसका मतलब क्या होता है? प्ले। तो ल्यूडिक्रस मतलब किसी भी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है, हर चीज को क्या समझता है? हर चीज को मजाक समझता है। चाइल्डिश है, चाइल्डिश क्या होता है? बचकाना। विटलेस है, दिमाग है ही नहीं, विटलेस मींस बिल्कुल भी दिमाग नहीं होना। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ये ना बहुत मोटी बुद्धि के होते हैं। मोटी बुद्धि का मतलब थिक हेडेड, एयर हेडेड भी बोलते हैं। सर में भूसा भरा बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर हेडेड। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। तो उसने नेगोशिएशंस को बहुत ही स्किल के साथ हैंडल किया, इंश्योर किया कि उसकी कंपनी के लिए क्या है? बेस्ट रिजल्ट है। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अगला वर्ड है फैन कर देना। एक इडियम पढ़ा है आपने, फैन द फ्लेम्स। फैन द फ्लेम्स इडियम का मतलब क्या होता है? कि आग में और क्या कर दिया? घी डाल दिया। फ्लेम्स को फैन कर दिया मतलब किसी को भड़का दिया। भड़का दिया एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, इन्फ्लेम कर देना, प्रोवोक कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, भड़का देना। दबा दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, काम कर दिया। अच्छा एक इडियम होता है बुझाने का, पुट आउट। पुट आउट एक इडियम में फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? बुझा देना। तो उसकी जो बातें थी उसने कंट्रोवर्सी को और क्या कर दिया? बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, कंट्रोवर्सी को फैन कर दिया। अगला वर्ड है मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का मतलब क्या? आप नॉर्मल से इंसान हो, आप क्या हो? एवरेज से इंसान हो। इसका मतलब आप क्या हो? मीडियोकर हो। मीडियोकर क्या हो गया? एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, उसी का नाउन फॉर्म हो गया मीडियोक्रिटी। लास्ट में आईटीवाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एवरेज हो, ऑर्डिनरी हो, एवरेज हो, डलनेस है। एंटोनिम्स एक्सीलेंट हो, ब्रिलियंस हो, डिस्टिंक्शन बहुत ही बढ़िया है। तो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या थी? प्लेग का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी? कि मीडियोक्रिटी थी, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इनोवेशन नहीं था, कोई भी एंथुसियाज्म नहीं था, कोई जोश नहीं था, कुछ नयापन नहीं था, इसलिए बड़ा ही पुराना सा, बहुत ही एवरेज सा प्रोजेक्ट था। अच्छा मुझे कोई चीज अगर ऑर्डिनरी है उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो, मतलब उसके अंदर कुछ नया नहीं है, मतलब वो चीज कैसी है? डल है। डल को क्या बोलते हैं? हमड्रम। कैसी है? मोनोटोनस है, मंडेन है, पेडेस्ट्रियन है, और क्या बोल सकते हैं? प्लेन है। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो चीज घिसी पिटी है, मतलब इतनी बार सुन ली कि घिसी पिटी है, तो उसके लिए वर्ड्स क्या होते हैं? बैनल है, क्लीशे है, ट्राइट है, हैकनीड है, प्लैटिट्यूडिनस है। प्लैटिट्यूड एक नाउन होता है, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है? प्लैटिट्यूडिनस। प्रोसाइक है, अनओरिजिनल कह सकते हैं, मतलब कुछ नयापन है ही नहीं, कुछ इनोवेशन उसके अंदर है ही नहीं, बड़ी घिसी पिटी सी है। एक इडियम क्या होता है? उसका कोई चीज अगर बहुत ही कॉमन होती है, अ डाइम अ डजन, मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी है। अच्छा अगर सूखी सी है, फीकी सी है, एक चीज तो होती है बासी, मतलब पुरानी है, उसका वर्ड क्या होता है? स्टेल। स्टेल का मीनिंग क्या होता है? बासी। फिर एक वर्ड होता है इंसिपिड। इंसिपिड का मीनिंग क्या होता है? फीका है, मतलब कुछ नयापन ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। लैक लस्टर मतलब कोई चमक ही नहीं है उसके अंदर, कुछ अच्छा फील ही नहीं हो रहा। ब्लैंड मतलब कैसी है? एकदम ही फीकी सी है। बोरिंग, बोरिंग एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है। ड्रैब मतलब कैसी है? बहुत ही बोरिंग सी है। याद रहेंगे वर्ड्स, सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे, मतलब वो चीज जिसके अंदर कुछ मजा नहीं है, वो चीज जिसके अंदर कुछ नयापन नहीं है। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। रैंकल कर देने का मतलब क्या होता है? आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, मतलब रैंकल कर रहे हो। चलो रैंकल के तो सिनोनिम्स सबको याद हो गए होंगे, सब बता देंगे। रैंकल कर रहे हो मतलब आपने क्या किया? रफल कर दिया उस इंसान को, पेस्टर कर दिया, इर्क कर दिया, वेक्स कर दिया, अनॉय कर दिया, एग्जास्परेट कर दिया, गॉल कर दिया, चेफ कर दिया, राइल कर दिया। इसका मतलब आपने उस इंसान को क्या कर दिया? इतना परेशान कर दिया। और क्या कह सकते हैं? नीडल कर दिया। पेस्टर लिख लिया हमने, पेस्टर लिख लिया। और कोई वर्ड याद आ रहा हो? बग कर दिया। और क्या क्या? पीव कर दिया, लाइक पीव, अभी हमने पीविश पढ़ा था ना, उसी का वर्ड है पीव। उसको परेशान कर दिया हमने, उसको बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया? बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर दिया। फेस्टर कर दिया, नैग कर दिया, नेटल कर दिया, मींस उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हमने दिला दिया, बहुत ही ज्यादा उसको हमने परेशान कर दिया। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, किसी को इरिटेट कर देना, उसके अंदर गुस्सा पैदा कर देना। नैग कर दिया, नैग कर दिया बेटा। इरिटेट कर दिया, अनॉय कर दिया, वेक्स कर दिया, मींस इंसान को क्या कर दिया? परेशान कर दिया। बॉदर कर दिया, मिफ कर दिया, राइट, मिफ कर दिया। इंफ्यूरिएट कर दिया मतलब उसको क्या कर दिया? भड़का दिया। इंसेंस कर दिया मतलब उसको क्या कर दिया? भड़का दिया। एंटोनिम सूद कर दिया, कंफर्ट कर दिया, काम करा, एसोएज किया, एले किया, मिटिगेट किया, मॉडिफाई किया, प्लैकेट किया, मतलब उसको रिलैक्स किया। तो उसने जो गलत उसकी बुराई करी, इसकी वजह से वो इरिटेट हो गई बहुत दिनों तक मीटिंग के बाद। सटल मींस हल्का सा, कोई चीज बहुत हल्की सी है मींस सटल है। मुझे ना भाई चमकीले गॉडी कलर्स मत दिखाना, गॉडी का मतलब होता है भड़कीले, चमकीले कलर्स मत दिखाना, मुझे थोड़े सटल शेड्स दिखाओ। सटल का मतलब होता है हल्के, बहुत डेलिकेट, बहुत प्रिसाइज, की चमके ना अलग से। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, सूक्ष्म, डेलिकेट, फाइन, नुआंस्ड, हल्का हल्का सा। एंटोनिम्स बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही डायरेक्ट है। तो आर्टिस्ट का जो काम था उसने इतना हल्के से कलर्स को यूज किया था, जिसके लिए बहुत क्लोजली उसको देखना पड़ेगा, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे। तो सटल मींस हल्का, लाइट, डेलिकेट, फाइन, नुआंस्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। जिस चीज को आप तबाह नहीं कर सकते वो चीज कैसी होती है? मतलब आप उस चीज को मिटा नहीं सकते, इनइरेडिकेबल, मिटा नहीं सकते। इनडेलिबल भी कह सकते हैं,
इनडेलिबल का मतलब क्या है? उस चीज को आप डिलीट नहीं कर सकते। कैसे याद करोगे? डिलीट वर्ड आ रहा है, डेलिबल में डेल आ रहा है, मींस उस चीज को हम मिटा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज चलती रहेगी हमेशा। एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जिसमें बोल नहीं रहे हो, सिर्फ अपने जेस्चर्स को, एक्सप्रेशंस को यूज करो, उसको क्या बोलते हैं? पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब क्या है कि आप बोल नहीं सकते, आपको सिर्फ अपने एक्शंस की हेल्प से लोगों को चीजें समझानी है, तो दैट इज व्हाट पेंटोमाइम। कुछ गलत किया है, उसका पछतावा पछतावा हो रहा है, उस पछतावा को उसका कंपेंसेशन दे रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हैं रिपरेशन। रिपरेशन का मतलब क्या है? एक तरीके से कंपेंसेशन। एक ऐसा इंसान जो केस में इन्वॉल्व है, लिटिगेंट है। फ्रेजल वर्ब्स, यार हमने ना इस बार बहुत खर्चा कर लिया है, दिस टाइम वी नीड टू कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। इस बार हमें अपना खर्चा कम करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। कट डाउन का मतलब क्या है? किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना। व्हाई डिडंट यू ब्रिंग इट अप? तुम इस टॉपिक को सामने क्यों नहीं लेके आए? तुमने टॉपिक रेज क्यों नहीं किया मीटिंग में? तो ब्रिंग अप का मतलब क्या है? टॉपिक मेंशन करना किसी मीटिंग में, या फिर बच्चे को बड़ा करना। आई वाज ब्रॉट अप इन मथुरा, मैं कहां बड़ी हुई थी? मथुरा में बड़ी हुई थी। तो ब्रिंग अप मींस रेज होना, बड़ा होना। फिल आउट, प्लीज फिल आउट दीस ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को फिल आउट कर दो, या फिर इन भी यूज करते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को फिल आउट किया आपने, मींस किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना। रन आउट ऑफ, या रनिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है, या रनिंग आउट ऑफ शुगर, मतलब चीनी खत्म हो गई है, मतलब हमने सारी यूज कर ली, अब कुछ भी नहीं बचा, मींस यू रन आउट ऑफ इट। इडियम्स एंड फ्रेजेस सबको पता है। क्रोकोडाइल के आंसू, क्रोकोडाइल के आंसू है, मगरमच्छ के आंसू है, मतलब झूठे आंसू हैं। फॉल्स और इनसिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ सॉर्ट। अ वाइल्ड गूस चेस, आप गूस एक एनिमल है, आप पकड़ नहीं सकते गूस को, आप कितना भी उसके पीछे पड़ोगे वो क्या होगी? बेकारी की, इसको बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है यूजलेस। होपलेस परस्यूट मींस आप किसी के पीछे पड़े हुए हो, लेकिन वो क्या है? बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप कभी भी अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाना, एक ऐसी जगह चले गए जहां पे आप फील ही नहीं करोगे आप वहां के हो, यू वेरी अनकंफर्टेबल मींस यू आर बिहेविंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। आ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप भी कह सकते हैं, या फिर ग्रास में स्नेक है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कोई चीज आपके पास है और आपको नुकसान पहुंचा देगी। डिसीटफुल है, धोखा देगा, अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाएगा और आपको क्या कर देगा? धोखा दे देगा। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, आप इतने ज्यादा जिज्ञासा थी आपके अंदर चीजों को जानने की कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी आपके अंदर चीजों को जानने की, आप सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, जिसकी वजह से आप खुद ही खतरे में आ गए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 बच्चे देख रहे हैं, 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज जो 40% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है परफेक्शन बैच में, उसका आखिरी दिन है, तो जितने बच्चों ने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा वो आज के आज ले लेना, इसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड नहीं होगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ 40% डिस्काउंट, बाकी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सेफ फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से एकदम सेफ हो आ गए हैं। रिटर्न ऑफ द नासा मिशन स्पेस क्रू, तो स्पेस क्रू के वापसी की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लग रहा है, बहुत मजा आने वाला है आज के आर्टिकल में। तो सभी ने न्यूज़ पढ़ी भी होगी, कल हमने परफेक्शन में इसका पैराजंबल भी किया था, और आज देखो एडिटोरियल में आ गया कि सुनीता विलियम्स और एक और एस्ट्रोनॉट थे ना उनके साथ, हाँ इनफैक्ट 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जो कल हमने पढ़े थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, क्रू 9 मिशन था, और वो चारों के चारों एस्ट्रोनॉट्स वापस आ चुके हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे और फिर हम समझाएंगे डीटेल। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इन द अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 19 के शुरुआती घंटों में आ स्पेस एक्स क्रू कैप्सूल, तो एक कैप्सूल स्पेस एक्स क्रू का, जिसमें कौन कौन बैठे हुए थे? नासा के एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे, सुनीता विलियम्स बैठी हुई थी, बैरी विल्मोर बैठे हुए थे, निक हेग थे, और रॉसकोमॉस कॉस्मोनॉट, इनके कॉस्मोनॉट थे अलेक्जेंडर गोर्बनोव बैठे हुए थे। ये स्प्लैश डाउन हो गया। स्प्लैश डाउन मींस पानी में जाके, स्प्लैश का मतलब क्या होता है? पानी में से छींटे मारते हो ना, उसको बोलते हैं स्प्लैश करना, पानी में छींटे मारना। तो ये पानी में जाके, पानी में चला गया फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ। मिस विलियम्स और मिस्टर विल्मोर जो हैं वो अर्थ वापस आए हैं आफ्टर 9 मंथ्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मतलब 9 महीनों से ये सभी लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे। वेयर एज, जबकि दे हैड ओरिजिनली बीन एक्सपेक्टेड टू, जबकि उम्मीद ये थी कि ये 8 दिन बिताएंगे इन द कोर्स ऑफ, किस चीज के रास्ते में? इन द टेस्टिंग बोइंग स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल। तो बेसिकली ये टेस्टिंग करने गए थे, 8 दिन की इनकी जर्नी थी, लेकिन कुछ मैलफंक्शनिंग हो गई, वो चीज खराब हो गई, जिसकी वजह से ये स्पेस में अटक गए थे, और अब 9 महीने के बाद ये स्पेस से वापस अर्थ में आ रहे हैं। जो स्टारलाइनर सागा, सागा का मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो जो स्टार लाइनर जिसको वो टेस्ट करने गए थे, उसकी कहानी अब कंक्लूड हो चुकी है, अंत हो चुकी है, बट नॉट बिफोर, लेकिन किससे पहले नहीं, इट ट्विस्टेड द रियलिटी ऑफ, इसने सच्चाई को बदल दिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कि इंसान स्पेस में ट्रैवल कर रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाहर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मींस मतलब सिचुएशन के बाहर, मेकिंग इट साउंड लाइक अ केपर। ये कैसा साउंड कर रहा है? ये साउंड कर रहा है केपर की तरह। केपर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? केपर एक तरीके से आपका एक तरीके से मतलब केपर के ना 4-5 मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन से वाला मीनिंग है। एक केपर का मीनिंग होता है एक तरीके से डांस करना, एक केपर का मीनिंग होता है एंजॉय करते हुए, कूदते हुए जाना, एक केपर का मीनिंग होता है एक कहीं से बचने के लिए आप भाग गए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे केपर का मीनिंग क्या है। रादर देन अ टेस्टामेंट ऑफ, ये कोई टेस्टामेंट नहीं है, ये कोई टेस्टामेंट में एक सबूत नहीं है किस चीज का? वर्च्यूज ऑफ प्रोटोकॉल, कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के अच्छाई क्या है। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला? ऑथर ने ये बोला कि ये 8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने निकाल के आ रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये एक प्रूफ है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने का, एक प्रूफ है चीजों को अच्छा करने का। ये एक तरीके से कैसा साउंड कर रहा है कि एस्केपेड है, एक तरीके से चीजें कुछ खराब हुई हैं। कैसे खराब हुई हैं? चलो देखते हैं। फॉलोइंग स्टारलाइनर्स लॉन्च, स्टारलाइनर को लॉन्च किया गया था जून 2024 में, तो बहुत सारे मैल फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पे समझ में आया केबल का क्या मीनिंग था, कि चीजें खराब हो गई, बहुत सारे मैल फंक्शंस हो गए, मतलब वो जो डिवाइस थी वो खराब हो गई, जिसकी वजह से मिस विलियम्स और मिस्टर विल्मोर जो है ऑन बोर्ड रह गए, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही रह गए, वापस नहीं आ पाए अर्थ में। बिफोर द कैप्सूल रिटर्न एम्प्टी टू द ग्राउंड, मतलब वो बेचारे वहीं रह गए, वो जो कैप्सूल था वो खाली आ गया ग्राउंड में। सितंबर में, जून में लॉन्च हुआ था, सितंबर में वापस आया, लेकिन खाली आया। दोनों मिस विलियम्स और मिस्टर विल्मोर वहीं रह गए।
द इवेंट्स स्पर्ड कंसर्न्स, तो इसकी वजह से स्पर्ड मींस पैदा होना, इसकी वजह से कंसर्न्स चिंताएं पैदा हो गई एंड इंडिग्नेशन और गुस्सा आया पब्लिक के अंदर इन द पॉपुलर इमेजिनेशन, तो सब लोगों के अंदर गुस्सा आया कि हुआ तो हुआ क्या। स्वर्लिंग अराउंड, और क्या चीज फैलने लग गई, फैलने लग गई अ डर्थ। स्वर्लिंग अराउंड का मतलब क्या, फैलना, डर्थ का मीनिंग क्या, कमी, इंफॉर्मेशन की कमी फैल हो गई। नासा और बोइंग उस चीज को फिल करने में रिलक्टेंट थे, रिलक्टेंट मींस हेजिटेंट थे। तो नासा और बोइंग दोनों ही नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ कैसे हुआ, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन थी ही नहीं पब्लिक को कि हो क्या रहा है, विलियम्स मिस सुनीता विलियम्स कहां है या मिस्टर विलमोर कहां है, और इसकी वजह से पब्लिक को गुस्सा आ रहा था और पब्लिक चिंतित थी। पैसेज समझ आया सभी को। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि मिस विलियम्स और मिस्टर विलमोर 9 महीने के बाद अर्थ पे आए हैं, गए तो सिर्फ 8 दिन के लिए था, लेकिन कुछ खराबियां हो गई, इसकी वजह से जो उनका कैप्सूल था वो खाली हाथ ही आ गया था सितंबर में, और वो तब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटके हुए थे। पब्लिक को बहुत गुस्सा आ रहा था, पब्लिक बहुत ज्यादा कंसर्न थी, क्योंकि नासा और बोइंग दोनों ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि वो लोग कहां हैं कैसे हैं। अब जाके सांस में सांस आई है जब वो दोनों वापस आ गए हैं। चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। स्प्लैश्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, कौन से टेंस का पैसिव है। लेफ्ट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करनी। स्प्लैश्ड का सब्जेक्ट क्या था, कैप्सूल, ये V1 प्लस ING से था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी, तो जो कैप्सूल है ये स्प्लैश डाउन कर गया, मतलब पानी में आ गया। हैड बीन एक्सपेक्टेड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का ये पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेफ्ट का सब्जेक्ट है सीरीज, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। चलो यहाँ पे पार्सिंग करते हैं। द आर्टिकल हो गया इवेंट्स नाउन, स्पर्ड वर्ब कंसर्न्स नाउन एंड कंजंक्शन इंडिग्नेशन नाउन। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल पॉपुलर एडजेक्टिव इमेजिनेशन नाउन। स्वर्लिंग वर्ब, इनफैक्ट पूरी पूरी फ्रेजल वर्ब अलग अलग देंगे तो ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है। अ आर्टिकल डर्थ नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन इंफॉर्मेशन नाउन, बोथ एडजेक्टिव नासा नाउन एंड कंजंक्शन बोइंग नाउन, वर वर्ब रिलक्टेंट एडजेक्टिव, टू प्रीपोजिशन फिल वर्ब। कितने लोग के सारे आंसर्स ठीक निकले, आई होप मेनी ऑफ यू। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में मजा आता है ना। पता है एडिटोरियल की खास बात यही होती है, हम इंग्लिश तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, वोकैबुलरी तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें नॉलेज भी मिल रही है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो एडिटोरियल की क्लास ना एक चीज पे नहीं, इतनी सारी चीजों पे साथ में काम करती है ना कि मतलब इट इज लाइक अ मस्ट अटेंड क्लास। एज देयर स्टे वाज एक्सपैंडेड टू 9 मंथ्स, उनका जो स्टे था वो 9 महीने एक्सपैंड कर दिया गया। तो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मींस जिज्ञासा, जिज्ञासा स्वेल ओवर, स्वेल ओवर का मतलब क्या, उठ बढ़ गई। किस चीज के ऊपर बढ़ गई जिज्ञासा, कि उनकी हेल्थ कैसी है। लोगों को लगा कि वो सही है, 9 महीने हो गए भाई अर्थ से दूर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो सही तो है, ये सबको लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। While this response was natural, ये जो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है, ये नेचुरल था, हर किसी के मन में आया कि भाई 9 महीने कैसे जिए होंगे वहां पर। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मींस लोगों ने गेस करना स्टार्ट कर दिया। फ्यूल्ड मींस इंक्रीज, गेस वर्क लोगों ने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इनसफिशिएंट अपडेट्स थे। नासा और बोइंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, बता ही नहीं रहा था वो लोग कैसे हैं। एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, और यूएस में पॉलिटिक्स भी चल रही थी इस बात पे, प्रोपेगेंडा में अपने अपने इश्यूज, अपना अपने मकसद के लिए इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। इस सब की वजह से फैन हो गई, फैन का मतलब क्या, बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मिस इंफॉर्मेशन बढ़ गई, गलत इंफॉर्मेशन बढ़ गई। और जिसने क्या कास्ट किया, कास्ट मींस क्या शो किया कि मिस विलियम्स और मिस्टर विलमोर जो है क्या है, फंसे हुए हैं स्पेस में। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, फंसे हुए हैं। अब नासा और बोइंग को इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे थे, लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, अपडेट आ नहीं रहा था, मिस इंफॉर्मेशन फैलती जा रही थी, तो लोगों ने क्या गेस वर्क करना स्टार्ट कर दिया कि वो लोग स्पेस में फंसे हुए हैं। इफ द स्ट्रैंडेड नैरेटिव, जो फंसे हुए होने वाली कहानी लोगों ने बनाई, अगर ये कैप्चर करती है जस्ट, अगर ये एक कंक्लूजन है, ये एक मेन चीज है, स्टार लाइनर जो फेल हो गया, उसके अंदर माल फंक्शनिंग वो जो खराब हो गया उसका, तो इट मिसेस द इनएलिएनेबल कंटिजेंसीज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फाइट। इनएलिएनेबल शब्द का मीनिंग क्या होता है, एलियन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले एलियन का मीनिंग समझेंगे तो इनएलिएनेबल समझ में आएगा। एलियन का मतलब क्या है, जो आपसे आपका जैसा नहीं है। तो इनएलिएनेबल का मतलब क्या हो गया, वो आपके जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन लिखा हुआ है, मतलब वो आपके जैसा है, मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते अपने आप से, जो आपके अंदर का ही है। तो आपके अंदर, अपने अंदर की कंटिजेंसीज का मीनिंग क्या होता है, चांसेस, किस चीज की कंटिजेंसी कितनी है, इसका मतलब इस चीज का चांस कितना है। तो क्या लिखा हुआ है, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से आप इस बात को हटा नहीं सकते कि भाई वहां पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का चांस है। आप ये नहीं कह सकते कि जो आप कर रहे हो वो एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। अगर जब भी इंसान स्पेस में जाएगा तो कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, वो इस लाइन का मतलब है। मिस विलियम्स हरसेल्फ, मिस विलियम्स ने खुद से सॉट टू, चाहा था, किस चीज को चाहा था, कि वो डाउन प्ले कर दे, वैल्यू कम कर दे, मतलब खत्म कर दे द यूज ऑफ सच टर्म्स। क्या वैसे टर्म्स यूज मत करो। ओवर द इयर्स, इतने सालों में, बट स्पेशली इन द वेक ऑफ द चैलेंजर एंड कोलंबिया शटल डिजास्टर्स। किसके बाद, इन द वेक ऑफ मींस फॉलोइंग, किसके बाद, जब चैलेंजर और कोलंबिया शटल की तबाहियां मची थी 1986 में, एक डिजास्टर हुआ था ऐसा, एक 2003 में एक ऐसा डिजास्टर हुआ था, तो नासा ने इंस्टीट्यूट किए थे, नासा ने कुछ फॉलो किए थे प्रोसीजर्स, कुछ लेके आया था कुछ कदम, जो उसके पर्सनल पर्सनल मींस उसका जो स्टाफ है, जो उसके लोग हैं, वो फॉलो करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, जहां पे इवेंट्स बक कर दें, बक का मतलब क्या, धोखा दे दें, प्री प्लान सीक्वेंस। तो बात क्या कह रहे हैं होता है कि पहले भी ऐसे डिजास्टर्स हुए थे, 1986 में हुए थे, 2003 में हुए थे, तो उसके बाद नासा ने क्या किया, कुछ कदम बनाए कि ये स्टेप्स मेरे लोग फॉलो करेंगे, जब भी चीजें प्री प्लान नहीं होंगी, जब चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होंगी, कोई चीज खराब हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि वो एस्ट्रोनॉट्स जो कि ऑन बोर्ड है मालफंक्शनिंग स्पेसक्राफ्ट में, मतलब वो एस्ट्रोनॉट्स जो कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट में चढ़े हुए हैं जो खराब हो गया है, तो सबसे पहला कदम वो लोग क्या फॉलो करेंगे, वो लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जाएंगे। तो नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है कि अगर आप स्पेस में हो और आप जिस एयरक्राफ्ट पे हो वो खराब हो जाता है, तो पहला कदम क्या है, पहला कदम है कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जाओ, और उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसे प्रिपेयर किया गया है कि वो विजिटर्स को होस्ट कर सकता है, मतलब वहां पे और कोई भी आएगा तो वो रह सकता है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दी गई है। बट मेनी एक्टर्स, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नासा को क्या बोला, नासा को बोला कि वो वीक विल्ड है, मतलब उसके अंदर उतनी इच्छा ही नहीं है कि वो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करे।
तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ कह रहा है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लोग अपनी कहानियां बनाने लग गए कि वो लोग फंस गए हैं, स्पेस में फंसे हुए हैं, क्या होगा। बट एक्चुअल में नासा ने ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। नासा ने बना रखा था कि अगर कोई फंस जाता है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाए बस, फिर वहां से उसको रहने की सारी सुविधाएं, मतलब सुविधाएं का मतलब है जो बेसिक चीजें वो मिल जाएंगी। तो लोगों ने नासा के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट एक्चुअल में वो प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए थे। समझ आ रहा है सभी को? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? When it scrubbed a prior launch attempt, तो जब नासा ने कोशिश करी, क्या कोशिश करी? एक पहले भी ऐसा लॉन्च अटेम्प्ट किया था, मतलब इस कैप्सूल को भेजने का, जब उसने पहले भी ऐसा स्क्रब का वैसे मीनिंग क्या होता है? जैसे स्क्रबर आता है, तो स्क्रबर क्या करता है? रिमूव करता है चीजों को ना, आपके बॉडी की डेड स्किन को रिमूव करता है स्क्रबर। तो स्क्रब करने का मीनिंग क्या होता है? किसी को रिमूव करना। देखते हैं यहाँ पे क्या मीनिंग है। दैट रिटर्न द एस्ट्रोनॉट्स फॉर टेक्निकल रीजंस, जिसने एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुला लिया टेक्निकल रीजंस की वजह से। जो सपोर्टर्स थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के, उन्होंने इल्जाम लगाया, एक्यूज किया एजेंसी को, मतलब नासा के ऊपर इल्जाम लगाया ऑफ इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी मींस इसके अंदर वीकनेस है, ये कमजोर है। रादर देन उन्होंने ये नहीं माना कि ये एक वेल नोन सेफ्टी मेजर है। तो बेसिकली क्या हुआ था? पहले भी एक बार ऐसे इसी कैप्सूल को लॉन्च किया गया था। तो स्क्रब का मतलब क्या है कि उसने क्या किया? उस लॉन्च को कैंसिल आउट कर दिया। तो पहले भी एक लॉन्च की कोशिश की गई थी, बट उसको कैंसिल आउट कर दिया गया था। एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए थे टेक्निकल रीजन की वजह से। तो उस समय सपोर्टर्स ने बोला था कि नासा कमजोर है, जबकि नासा ने जो कदम उठाया था वो सेफ्टी के लिए उठाया था। नैरेटिव्स, जो कहानियां बन जाती हैं, जो ओवरलुक करती हैं, ओवरलुक मींस इग्नोर कर देती हैं द सिंपल फैक्ट, सिंपल सी बात को, दैट टू वेटरन्स, दो वेटरन्स, वेटरन्स का मीनिंग क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा जिनके पास नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, उनको पिक किया गया। दो वेटरन्स को पिक किया गया कि वो लेके जाएंगे स्टारलाइनर की पहली क्रूड फ्लाइट को। तो ये जो सच्चाई थी कि दो बहुत ही महान लोगों को सिलेक्ट किया गया था, बहुत ही बढ़िया लोगों को सिलेक्ट किया गया था, स्किल्ड लोगों को सिलेक्ट किया गया था कि वो लेके जाएंगे मिस विलियम्स और मिस्टर विलमोर को। ये इस बात को झुठलाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सेफ्टी चेक पॉइंट्स एंड द ग्रेट लेंस टू विच स्पेस एजेंसीज को, मतलब जो कहानियां बना दी गई, तो ये सारी की सारी कहानियां इस बात को झुठला देती है कि बहुत सारे सेफ्टी चेक पॉइंट्स भी बनाए गए थे। और इतनी ज्यादा ग्रेट लेंस तक जाना, मतलब इतनी ज्यादा कोशिशें की गई थी, जो स्पेस एजेंसी इतनी ज्यादा कोशिशें करती हैं इस बात को गारंटी करने के लिए कि कोई भी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है तो वो क्या ना लेके स्पेल कैटास्ट्रॉफी से तबाही ना मचाते। तो ऑथर ने बोला कि लोगों के लिए कहानियां बनाना तो बड़ा आसान था, लोगों ने इस बात को तो इग्नोर ही कर दिया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को पायलट की तरह भेजा गया था, इतनी ज्यादा कोशिशें की गई थी, इतने ज्यादा सेफ्टी चेक पॉइंट्स बनाए गए थे। तो ये सब चीजें की गई थी ऑलरेडी, जिससे तबाही ना मचे, किसी की डेथ ना हो, कोई डिजास्टर ना हो। पीपल, लोग जो कि इंडिया में भी थे, वेयर कंसर्न फॉर मिस विलियम्स। अब इंडिया में भी क्या है? मिस विलियम्स के लिए चिंता है। और ये पैरेलल्स है। पैरेलल्स का मतलब क्या? इक्वल है। किस चीज की वजह से चिंता है? क्योंकि हमारे अंदर भी एक प्राइड है। किस चीज का? कि हमारा बडिंग, बडिंग में सब नया आ रहा है लेकिन बढ़ता हुआ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। क्यों हम सुनीता विलियम्स को लेकर इतने ज्यादा प्राउड फील करते हैं? क्यों हमारे इंडियंस को मिस सुनीता विलियम्स की इतनी चिंता थी? क्योंकि ओइंग टू मींस बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी इंडियन एंसेस्ट्री है, वो उनके जो कह सकते हैं एंसेस्टर्स हैं, या उनका जो बेस है वो इंडियन है। वो इंडियन, हालांकि अभी वो इंडिया में नहीं रहती, वो हो सकता है इंडियन ना हो, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, वो इंडिया के हैं। तो इस चीज की वजह से इंडियंस इतने ज्यादा कंसर्न है सुनीता विलियम्स को लेकर, इसकी वजह से हम इतना ज्यादा प्राउडली बोलते हैं। वो डू वेल, वो अच्छा करेंगे लोग टू रिप्लेस नोशंस ऑफ ट्रायम्फलिज्म, कि आप जो है, जो नोशंस का मतलब कॉन्सेप्ट, ट्रायम्फलिज्म में सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी जीत पे इन स्पेस, उसको हम किससे रिप्लेस करें? सेफ्टी फर्स्ट, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ्टी है। ऑल्सो स्पेस एजेंसीज शुड रियलाइज, स्पेस एजेंसीज को भी समझना चाहिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्लियर और टाइमली कम्युनिकेशन की, कि भाई आप कम्युनिकेट तो करो लोगों को कि क्या सिचुएशन है, कैसे है वो, और इसको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानो सेफ्टी प्रोटोकॉल का। सेफ्टी प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो हो रहे हैं। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ था कि भाई लोगों ने तो कहानियां बना दी, बट लोगों ने जो कहानियां बनाई वो सही नहीं थी। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थे भी, स्पेस में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है तो चांसेस हैं कुछ भी हो सकता है, बट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, कोई भी रिजल्ट से तबाही ना मची, ये सब चीजें की नासा ने। तो लोगों को भी क्या करना चाहिए? लोगों को भी कहानियां नहीं बनानी चाहिए, और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऐसा ऑथर ने सजेशन दिया। समझ आया पैसेज सभी को? अच्छा था ना पैसेज? एनालिटिकल है, अब आ रही है आवाज सभी को? अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर ठीक निकल रहा है, मतलब आपको पैसेज समझ में आया है। आंसर बताएंगे एवरीवन। स्टारलाइनर मिशन को फेलियर क्यों माना गया? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाए, नहीं, हाँ, मैल फंक्शन हो गया और खाली आ गया, सही बात है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन बी। कितने लोगों का ठीक निकला आंसर? जिन लोगों का आंसर ठीक निकला वो +1 मार्क्स देते हुए चलेंगे अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, आंसर बताएंगे। की लेसन क्या है? इनको मिशन की कॉस्ट कम करनी चाहिए, नहीं, यूएस को अपना प्रोग्राम करना चाहिए, नहीं, हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करो, इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। आंसर इज सी, कि कम्युनिकेशन टाइमली करो, पब्लिक चिंता कम ना करे, बट जो एजेंसी है वो टाइमली उनको इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो सही है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का क्या रोल था? पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था? बुराई की जा रही थी, बोल रहे थे नासा कमजोर है, नासा वीक है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज किया जा रहा था नासा की बुराई करने के लिए। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन। चलिए,
आ जाते हैं आपके अगले आर्टिकल पे। अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ के मीनिंग को समझेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, 4500 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत के तुरंत। टेलीकॉम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स टू हैंडल डेटा प्रोटेक्शन प्लीज। तो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके लिए किस चीज की जरूरत है कि टेलीकॉम का जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हो गया, वो चीज जो प्रॉब्लम को सुन रही है उसके अंदर क्या है, रिफॉर्म्स है। रिफॉर्म्स का मतलब क्या, बदलाव है। चलो ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? इन अर्ली जनवरी दिस ईयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को रिलीज किया। इस एक्ट के अंदर बहुत सारी बुराइयां हुई इसकी। यूनियन गवर्नमेंट खुद से मेंबर्स को इलेक्ट कर रही है। जो एग्जीक्यूटिव का जो कंट्रोल आ गया है, इसकी वजह से चिंताएं आ गई हैं। ये कहते हैं कि जो अपील्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में फाइल किया जाएगा इस ट्रिब्यूनल के आगे। ये जो 6 महीने के अंदर से इसका आंसर देना होगा, इनको डिस्पोज ऑफ करना होगा, मतलब इनका फाइनल करना होगा इनको। फीजिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 रिफॉर्म्स हैं जो अपील्स को देंगे। ये क्या है, अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल मेंबर को, उसके पास एक्सपर्टीज हो, कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स किए जाएंगे। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आ चुके हैं। इन रूल्स की बुराई करी है ऑथर ने, या बहुत सारी बुराइयां आई हैं। पहली बुराई क्या है कि सरकार के पास हक है अपॉइंट करने का मेंबर्स, तो इस टॉपिक को लेकर बुराई की गई है कि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगी क्योंकि सरकार ही अपॉइंट कर रही है मेंबर्स को। और फिर ऑथर ने प्रोसेस बताया क्या क्या चीजें हुई हैं। तो बेसिकली डेटा प्रोटेक्शन रूल्स जो आए हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या टॉपिक पर उसकी बुराइयां हो रही हैं, ये बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। एंड दिस वाज द मेन आइडिया। चलो अगला पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग।